दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी हलचल है, गहमा गहमी है और हमारे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी अधिवक्ता मौजूद हैं और इस समय हम सेक्टर 12 कोर्ट में मौजूद हैं। और ऐसे ही एक हमारे साथ युवा मौजूद हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं, आशीष कौशिक। सबसे पहले आशीष कौशिक से जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपको बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं प्राइम न्यूज़ फरीदाबाद का, जिसके माध्यम से मुझे सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के से रूबरू होने का मौका मिला और आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर कौशिक जी, आपको जो इन चुनावों में आप कैंडिडेट हैं, जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, आप इन किन मुद्दों को लेकर आज मैदान में हैं? सर सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के लिए है वो पार्किंग की समस्या है। अगर हमारा पैनल जीत के आता है तो सबसे पहले तो पार्किंग की समस्या दुरुस्त कराई जाएगी। हमारे यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है वो कम से कम 10 सालों से चलती आ रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है। कोई भी अगर प्रधान बन के आया है, पार्किंग की समस्या को आज तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी समस्या है जी। ये बिजली पानी लाइट तो समस्या है ही है, तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग की समस्या है। आप अभी भी बाहर जाके देख लो, इतनी सारी गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हुई हैं, इतनी बड़ी समस्या है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सामने इससे बड़ी समस्या कोई है ही नहीं आज की डेट में। तो आशीष जी, आप इनको किस तरह से शॉर्ट आउट करें, क्योंकि अगर हम देखें कि यहाँ आसपास कई बड़े ऑफिस हैं और आसपास की जो रोड है उस पर तकरीबन तीनों रोड, अगर हम 3 साइड की बात करें, तीनों रोड पर गाड़ियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। यहाँ तक कि पार्क भी बाहर रोड पर लगाई गई। ऐसी क्या वजह है कि जो अभी तक पिछले 10 वर्षों से जो लोग भी प्रेसिडेंट बने हैं और जो भी उनकी कमेटी रही है, वो इस समस्या को क्या इग्नोर किया है या इस समस्या पर काम करने में कोई कानूनी पेच है? सर जो भी अब तक प्रधान रहे हैं उन्होंने कभी इस समस्या को पुख्ता तरीके से सरकार के सामने रखा ही नहीं है, और यदि रखा होता तो 10-15 साल हो गए आज तक पार्किंग की समस्या कोई प्रधान जी सॉल्व नहीं करा पाए। लेकिन इस बार धर्मवीर डागर जी ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर सरकार डिस्ट्रिक्ट बार उनको चुनती है प्रधान के रूप में तो सबसे पहले पार्किंग की समस्या को सॉल्व कराएंगे। पार्किंग की समस्या को शूट आउट करो। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप आज सभी अधिवक्ताओं के बीच में हैं? पानी बताया आपने, बिजली बताया, और अगर हम बात करें चैम्बर्स की, क्योंकि जो युवा वकील हैं, जो युवा आते हैं, तो उनके लिए भी अभी चैम्बर की एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चैम्बर की युवा वकीलों के लिए जो नए एनरोल वकील आ रहे हैं उनके पास ना तो सीट्स हैं और ना चैम्बर्स हैं, और ना ही डिस्ट्रिक्ट बार फरीदाबाद के किसी भी अभी तक की बॉडी ने ना ही उन्होंने बनाने की कोशिश करी, ना ही नई सीट्स डालने की कोशिश करी। 15 साल हो गए इस मुद्दे को भी। धर्मवीर डागर जी ने इसके लिए भी कह दिया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता उनको मौका देंगे तो सीट्स और चैम्बर की बिल्डिंग जरूर बनाई जाएगी। दोस्तों हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ और युवा भी मौजूद हैं जो यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे उनके क्या मुद्दे हैं जिन पर वो आशीष कौशिक जी को आज अपना कैंडिडेट मानते हैं, और उनसे जानते हैं। हमारे साथ आशीष जी हैं, इनका भी नाम आशीष है। आशीष जी, क्या आपका भी कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर आप आशीष जी से कुछ उम्मीद करते हैं? आशीष जी सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं। मैं इनको पिछले 6 साल से एज ए एडवोकेट जानता हूँ। जब भी मेरे को कोई समस्या आई है, आशीष कौशिक पहला नंबर है जो मेरे साथ हमेशा आधी रात को भी खड़ा रहता है। तो ये जो युवाओं का विश्वास है कि इस बार आशीष कौशिक को ही वोट देना और जिताना है, वो एक मिसाल बनेगा कि और जो नए वकील आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या अभी वकालत जिनकी पूरी नहीं भी हुई है, उनको जिस तरीके से आशीष कौशिक समझाते हैं या गाइडेंस देते हैं कि आपको इस तरीके से ये करना चाहिए, उस जज्बे को लेकर, उस जागरूकता को लेकर हम इनके साथ हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और इनका जीतना निश्चित है, ये बात पक्की है। ये आपका इतना विश्वास है। महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनके भी कुछ मुद्दे हैं। क्या मैम, क्या कहेंगे आप आशीष कौशिक जी के बारे में? क्योंकि देखो, महिलाओं के भी कुछ अलग से समस्याएं होती हैं और युवा बार एसोसिएशन, यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं सीट के लिए बोलना चाहूँगी। यहाँ पे लेडीज़ के लिए सीट्स की बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं है, तो मैं उसके लिए भी बोलना चाहूँगी वो उन सबको ध्यान में रखा जाए। और टॉयलेट्स की प्रॉब्लम इस साल काफ़ी ठीक हुई है, तो चाहती हूँ और उसको सुधारा जाए।
आशीष जी, अभी इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो एनवायरनमेंट है उस पर भी कुछ काम किया जाए, महिलाओं को एक साफ़ सुथरा और अच्छा माहौल दिया जाए, उस पर आप कैसे काम करेंगे? सर, जितने भी फीमेल एडवोकेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर, मैं उनके बहुत ही क्लोज हूँ, बहुत ही उनका मैं सम्मान करता हूँ, और जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो ही मेरे से बन पड़ेगा, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आशीष कौशिक, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सेक्टर 12 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 16 तारीख को चुनाव हैं। अपना चुनाव का अच्छे से उपयोग करें, और युवाओं को, जो युवा हैं हमारे साथ एक और मौजूद हैं, युवा हैं, ये भी, इनसे भी जानना चाहेंगे आपकी क्या उम्मीदें हैं। देखो जी, मैं तो यही कहने जा रहा हूँ कि बार का जो चुनाव है इसमें हमारे आशीष भाई जॉइंट सेक्रेटरी पे खड़े हैं। युवा साथी हमारे जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका सबका आशीर्वाद आशीष भाई को प्राप्त हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई को वोट करें। और सभी जो भी किसी की भी समस्या है, चाहे वो सीटों की समस्या है, चाहे किसी भी वकील भाई की कोई सोशल कोई भी समस्या है, जैसे चौकी की, थाने की, हम तो यही कह रहे हैं भाई हर तरीके से सोशल वर्क के लिए तैयार हैं। और सभी भाई जिसकी भी कोई हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे और भाई को वोट कर दे। सर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, आशीष जी बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और युवा वकील हैं, और आगे भविष्य के लिए अच्छे वकील हैं और अच्छे सलाह देते हैं। और जो नेता के रूप में, यदि जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में हमारी बार इन्हें चुनती है, और वकील इनका सम्मान करते हैं इस इलेक्शन में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उनकी समस्याओं को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और मेहनती युवा हैं और उन्हें पूरा करेंगे। जैसे कि सीटों की समस्या, जैसे चैम्बरों की समस्या, क्योंकि आज तक जितने भी वकील भाई हमारे यहाँ पर बार चुनी है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो इनसे बड़ी उम्मीद है, और ये बिल्कुल इस अपने पद पर खरे उतरेंगे। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, और इन्हें सफल होना है। सर, क्या कहेंगे आशीष जी के बारे में? क्योंकि जैसा अभी हमने सभी से बात की, उनको पूरा भरोसा है आशीष जी पर। आपको क्या उम्मीदें हैं आशीष जी? मैं तो आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं सभी वकील भाइयों से, अधिवक्ता साथियों के से, कि हमारे आशीष भाई को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, क्योंकि आशीष भाई एक नेक इंसान और बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं। लोगों की समस्या, अधिवक्ताओं की समस्या को सुनने में सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ युवा और भी हैं। हालांकि दोस्तों, सभी से तो हम आपकी बात नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है जो आशीष जी के साथ है, लेकिन इनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट विदिष्टा डागर, और मैं सबसे पहले फरीदाबाद बार एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इस पैनल का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे युवा भाई आशीष कौशिक को चुनाव के लिए चुना। और मैं जो समस्या हैं जैसे सीटों की और चैम्बरों की, तो मैं तो बस आशीष भाई से और इस पैनल से यही उम्मीद करता हूं कि जिसके पास चैम्बर है उसको सीटों से हटाया जाए, और जिस पे सीट हैं उनसे चैम्बर खाली करा जाए। एक ऑप्शन हो, या तो सीट या चैम्बर। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो इतने भी युवा हैं, मैं भी हूँ और भी भाई हैं, तो उनको बैठने के लिए दिया जाए, ताकि वो आगे चल के अपनी वकालत अच्छी कर सकें। अगर ये आपका कहने का मतलब ये है कि एक आदमी दो जगह विराजमान है इस समय? हाँ जी, सीट पर भी और चैम्बर पे भी। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और अब से नहीं, काफ़ी मान के चलो 10-1 साल से, जैसे बताया जाता है 10-1 साल से समस्या है। और ऐसे भी वकील हमारे सीनियर हैं जिनको सिर्फ नाम चलता है और वो सीटों पे बैठते हैं। जिनका नाम चलता है उनको तो सीटों की ज़रूरत ही नहीं है। आप चैम्बर में बैठो, आपका नाम जितना चलता है फरीदाबाद में, तो आपके पास तो क्लाइंट चैम्बर में आ जाएंगे। यानी कि एक आदमी के पास 2 सीटें है और एक के पास एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, तो ये युवा भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और मैं तो बस यही करता हूँ, चाहे कोई भी प्रधान हो इस पैनल का या उस पैनल का, उनको सिर्फ युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, और जो हमारी महिला शक्ति है उनके बारे में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इस बार में महिला शक्ति कम है, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ जो गलत व्यवहार के कोई भी करता हो, चाहे मैं हूँ चाहे अदर कोई भी हो, एनवायरनमेंट अच्छा तो उनका अगर मान सम्मान करोगे तो हम लोगों का भी मान सम्मान उतना ही होगा जितनी हमारी महिला शक्ति का सम्मान होगा। आशीष जी, मैं आपसे दोबारा फिर जुड़ूंगा। आशीष, अभी डागर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो वकील हैं, जो पुराने अधिवक्ता है, वो 2 जगह विराजमान है, सीट पर भी है और चैम्बर पर भी। ये तो एक बहुत बड़ी है, क्योंकि युवाओं को ना सीट मिलती है ना चैम्बर मिलता है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। ये भाई जो भी बात इनकी रखी गई है चैम्बर की और सीट के रिगार्डिंग, वो अवश्य रूप से ध्यान रखा जाएगा उसका।
और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ सभी अधिवक्ता साथियों से कि आने वाली 16/12/2022 को मुझे जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आशीर्वाद देकर सफल बनाएं। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और जब से भी मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे, मुझे उम्मीद से भी फालतू समर्थन मिल रहा है मेरी बार का, और ख़ासकर महिला शक्ति का तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा समर्थन है। अगर आपके साथ महिला शक्ति का समर्थन है तो उनकी उम्मीदें भी आपसे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर, जितना ज़्यादा समर्थन होगा उतनी ज़्यादा उम्मीदें होंगी, और उम्मीदें ज़्यादा होंगी तो मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि मुझे जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आने वाली 16 तारीख को वोट रूपी आशीर्वाद देकर सफल बनाएं। दोस्तों, ये अपील थी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आशीष कौशिक जी की 16 तारीख के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।